सो वी हैव डन ऑल अबाउट द एसिटिल कोलिन। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें से जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटिल कोलिन, उसके ड्रग्स, कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, हमने उसके बारे में पढ़ लिया। नाउ वी आर studying second neurotransmitter, that is the adrenergic drug, ऐसे drug molecule that can mimic like adrenal noradrenaline या adrenaline के समान जो mimic करेंगे, these category consider the adrenergic drugs। adrenergic drugs में क्या होता है, where they act, what are the receptors। जैसे कि हमने देखा था कोलिनर्जिक ड्रग में कोलिनर्जिक जो एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर्स है दैट इज निकोटिनिक रिसेप्टर्स एंड मस्करानिक रिसेप्टर्स, निकोटिनिक NN एंड NM और M1 to M5। वैसे ही एड्रेनर्जिक ड्रग के भी कोई रिसेप्टर्स है, उसके बारे में हमें जानना है। एड्रेनर्जिक ड्रग मोस्टली कम इन द केसेस ऑफ हाइपरटेंशन एंड शॉक, ऐसे केसेस में एड्रेनर्जिक ड्रग मोस्टली यूज होते हैं। सो विल सी वन बाय वन व्हाट इज एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम एंड उसके रिसेप्टर्स एंड ड्रग मॉलिक्यूल्स। Adrenergic nervous system. Adrenergic nervous system is a group of organ and nerve in which adrenaline and noradrenaline are released as a neurotransmitter। उसमें क्या था, कोलिनर्जिक में क्या था, एक ही था, दैट इज एसिटिल कोलिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें क्या है, नॉरैड एंड एड्रेनालिन। बहुत बार इस पे डोपामिन भी आता है, बट डोपामिन इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ब्रेन मोस्टली। सो इसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। Adrenergic nerve releases neurotransmitter noradrenaline, adrenaline, dopamine। ये तीन न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनर्जिक नर्व रिलीज करते हैं। कोलिनर्जिक नर्व क्या रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते थे, एसिटिल कोलिन। ये क्या रिलीज कर रहे हैं, नॉरएड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन एंड डोपामिन। Then adrenergic drugs, drug that produce similar effect to those produced by a sympathetic nervous system, thus they are also called as a sympathetomimetic। अभी इसको क्या बोलेंगे, sympathetomimetic मीन्स sympathetic system जैसे काम करती है अकॉर्डिंगली ये ड्रग देने के बाद काम करेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपैथेटोमाइमेटिक। जैसे वो कोलिनोमाइमेटिक था वैसे ये सिंपैथेटोमाइमेटिक है, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन, जो सिंपैथेटिक सिस्टम के समान मिमिक्री करेंगे। सो इट इज माइमेटिक। इट मे रेफर टू something which is susceptible to epinephrine or similar to the substance such as biological receptors, especially adrenergic receptors। A great number of drugs available in which can affect adrenergic receptor। जैसे कि कौन से ड्रग मॉलिक्यूल है जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे जाके काम करेंगे। जैसे कि हम लोग जो दवाइयाँ यूज करते हैं, हम लोग डोपामिन यूज करते हैं, नॉरएड की ड्रिप लगाते हैं, एड्रेनालिन लगाते हैं, आइसोप्रेनालिन लगाते हैं। ये सारे ड्रग मॉलिक्यूल है, ये सारे ड्रग मॉलिक्यूल एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करेंगे एगोनिस्ट के समान। एगोनिस्ट मतलब उसको स्टिमुलेट करेंगे। सो दैट दीज ड्रग्स आर कॉल्ड एज एड्रेनर्जिक ड्रग। डोपामिन मेन है सारा, डोपामिन, नॉरएड, एड्रेनालिन एंड आइसोप्रेनालिन, बस मेन इनके बारे में ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सब में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, डोपामिन, नॉरएड, एड्रेनालिन में थोड़ा थोड़ा इसके स्ट्रक्चरल में चेंजेस है। हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस है, बट इसकी एक्शन बहुत अलग है एक में एक से। कहाँ डोपामिन देना, कहाँ नॉरएड देना, कहाँ एड्रेनालिन देना, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे कि कौन से शॉक के पेशेंट को एड्रेनालिन देना चाहिए, आइसोप्रेनालिन देना चाहिए, डोपामिन देना चाहिए कि दूसरा कुछ देना चाहिए, विल सी। ओके, सो इसमें क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस है, विल सी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जानना कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स कौन से। मोस्ट ऑफ अस नो अबाउट द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, क्योंकि ये दवाइयाँ हम लोग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस यूज करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स ना, ये सारी दवाइयाँ हमारे बाई ऑन पेन है, एटानोल, प्राजोसिन, ऑल दीज ड्रग मॉलिक्यूल आर वी आर रेगुलरली यूज। और इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग पूछते हैं क्योंकि दे आर रूटीनली यूज। What are these adrenergic receptor? कोलिनर्जिक रिसेप्टर तो मेरे ख्याल से अभी सबको लर्न हो गया, निकोटिनिक एंड मस्करानिक, साइट और एक्शन से हम लोग पता करते हैं। वैसे अभी हमें एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के बारे में सीखना है। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के 3 ग्रुप है, अल्फा, बीटा एंड डोपामिन। अल्फा के 2, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, बीटा के 3, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3, डोपामिन के 2, बीटा 1 एंड D1 एंड D2। तो ये अभी जैसे हमने कोलिनर्जिक का याद रखा है ना, वैसे हमें एड्रेनर्जिक का भी याद रखना है कि कौन सा रिसेप्टर कहाँ पे है। अगर वो हमें याद है तो हम लोग कोई भी ड्रग का पैथोफिजियोलॉजी फिजियोलॉजी हम लोग इजीली बता पाएंगे।
सो विल सी वन बाय वन कि अल्फा 1 कहाँ है, अल्फा 2 कहाँ है। बट मेन अगर पूछा आपको एग्जाम में व्हाट आर द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, अल्फा बीटा एंड डोपामिन, अल्फा के 2, बीटा के 3 एंड डोपामिन के 2 रिसेप्टर्स। ओके, विल मूव नेक्स्ट। देखो अभी क्या है, एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन। एड्रेनर्जिक मोर प्रिसाइडली, देखो हमारे नर्व में हम लोग एड्रेनर्जिक ड्रग तो बहुत बार बोलते हैं, बट एड्रेनर्जिक जस्ट बोलने के लिए, बट मोर प्रिसाइडली जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है दैट इज द नॉर एड्रेनालिन। इट इज नॉर एड्रेनर्जिक, इट शुड बी, इसको प्रिसाइजली अगर बोलना चाहिए नॉर एड्रेनर्जिक ड्रग बोलना चाहिए, नॉर एड्रेनर्जिक। एड्रेनर्जिक तो जस्ट एक अभी जैसा टंग में है इसलिए उसको बोलते हैं नॉर एड्रेनर्जिक, बट इट शुड बी नॉर एड्रेनर्जिक, क्योंकि नॉर एड्रेनालिन जो है वो हमारे ब्लड में मैक्सिमम रिलीज होता है। क्या लिखा है, एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ एएनएस। ये हमें पता है कि ये सिंपैथेटिक सिस्टम में सिंपैथेटिक डिवीजन, जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक में एसिटिल कोलिन था, सिंपैथेटिक में एड्रेनालिन है। There are 3 closely related endogenous catecholamines। अभी ये कैटेकोलामाइंस और नॉन कैटेकोलामाइंस का क्लासिफिकेशन हम लोग बाद में देखेंगे, बट कैटेकोलामाइंस में आते हैं नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन एंड डोपामिन। क्या है नॉर एड्रेनालिन, इट एक्ट एज अ ट्रांसमिट पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक साइट। देखो हमने अभी उस दिन जो पढ़ा था, जो मैंने 2 नर्व के हमेशा में डायग्राम दिखा था, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है दैट इज नॉर एड्रेनालिन, बट एक्सेप्शन वाज स्वेट ग्लैंड का मैंने एक्सेप्शन दिया था, बट देयर आर 2 मोर एक्सेप्शन, दिस इज गिवन इन द त्रिपाठी। ये जो लाइन है त्रिपाठी में से ली हुई है, एक्सेप्ट स्वेट ग्लैंड, हेयर फॉलिकल एंड सम वैसेडाइलेटर फाइबर्स। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, स्वेट ग्लैंड, एनीवन ऑफ यू कैन टेल कि ये एड्रेनर्जिक सिस्टम है, बट पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक साइड में क्या रिलीज होगा इन तीनों पे, एनीवन माइक ऑन करके। एसिटिल कोलिन। वेरी गुड, इसमें रिलीज होगा एसिटिल कोलिन। दिस इज द एक्सेप्शन। स्वेट ग्लैंड का हमें पता था, हमने पढ़ा था, बट हेयर फॉलिकल्स एंड सम वैसेडाइलेटर फाइबर्स में भी दिया है कि वहां पे भी सीक्रेट होगा एसिटिल कोलिन। दिस इज नॉर एड्रेनालिन। ये एग्जाम में बहुत बार आया है, स्वेट ग्लैंड के बारे में बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट इज एड्रेनालिन, इट इज सिक्रेटेड बाय एड्रेनल मेड्यूला एंड मे हैव अ ट्रांसमीटर रोल इन द ब्रेन। एड्रेनालिन, देखो एड्रेनल मेड्यूला जो हमने देखा था सिंपैथेटिक का इनर्वेशन, जो सिंपैथेटिक नर्व है थोरैकोलंबर, वो निकल के डायरेक्टली जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड पे, सिंगल नर्व है, इसमें प्री और पोस्ट कुछ नहीं रहता है, एंड दैट रिलीजेस एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। कौन अभी ज्वाइन हो रहा है इतने लेट, ठीक है। एंड लास्ट इज ए डोपामिन। डोपामिन इट इज अ मेजर ट्रांसमीटर इन अ बेसल गैंग्लिया। देखो डोपामिन का मैक्सिमम रोल ना तुम्हारा ब्रेन में आएगा, बेसल गैंग्लिया, लिम्बिक सिस्टम, CTZ मतलब कीमोटैक्टिक जोन, एंटेरियर पिट्यूटरी, ETC, एंड इट इज लिमिटेड मैनर इन द पेरीफेरी। ये पेरीफेरल सिस्टम पे इतना काम नहीं करता। मोस्टली तुम्हारा पार्किंसंस डिसीज में डोपामिन के डेफिशिएंसी हो जाते हैं, इसलिए पेशेंट को लीवोडोपा दिया जाता है। ओके तो ये 3 चीजें हमेशा याद रखना, व्हाट इज ये तीनों में क्या डिफरेंस है, नॉरएड, एड एंड डोपामिन। ओके अभी इसके एक्शंस, नाउ विल सी इसके एक्शन कैसे है। देखो अभी इसका सिक्रीशन देखो, सारे के सारे एक मेक से बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है, बट कहाँ फर्क है देखो, सिंथेसिस ऑफ अ कैटेकोलामाइंस आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड फिनिलएलेनिन। ठीक है, फिनिलएलेनिन से मोस्टली ये बनते हैं। देखो फिनिलएलेनिन से क्या बना, टायरोसिन, टायरोसिन से डोपा, डोपा से डोपामाइन, डोपामाइन से नॉर एड्रेनालिन और नॉरएड से एड्रेनालिन। सबका स्ट्रक्चरल सेम मोस्टली सेम है, बेंजीन रिंग है, OH ग्रुप है ना, OH ग्रुप रखा हुआ है, थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन हुआ है, कहीं OH लगा हुआ है, कहीं CH3 लगा हुआ है, एंड दे आर जस्ट चेंजेस टू देयर नेम, डोपा, डोपामीन, नॉरएड एंड एड्रेनालिन। जैसे कि फिनिल एलेनिन जो कहाँ पे है, लीवर में है, ठीक है, फिर ये कहाँ पे है, डोपा कहाँ पे, इन एड्रेनर्जिक न्यूरल साइटोप्लाज्म में, डोपामिन कहाँ है, इनसाइड ग्रैन्यूल्स।
नॉरएड कहाँ पे है? इन एड्रिनल मेड्यूला। दीज आर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है। इस तरीके से तुम्हारे सारे न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं। ये डायग्राम त्रिपाठी से लिया हुआ है। सिंथेसिस ऑफ नॉरएड्रेनालिन ऑकर इन ऑल एड्रेनर्जिक न्यूरॉन, ये हमने पढ़ा हुआ है जब हमने नर्व देखा था पहला। ऑल एड्रेनर्जिक न्यूरॉन, कोलिनर्जिक न्यूरॉन अगर यहाँ पे रहता, सपोज सिंथेसिस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स ऑकर इन कोलिनर्जिक न्यूरॉन, तो आंसर क्या आ रहा था? एसिटिल कोलिन। एड्रेनर्जिक न्यूरॉन है तो आंसर क्या है? नॉरएड्रेनालिन। while that of the adrenaline occur in the adrenal medullary cell, जो तुम्हारे एड्रेनल ग्लैंड की मेड्यूलरी सेल है, सिर्फ वहीं पे एड्रेनालिन बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। एड्रेनालिन कहाँ बनेगा? एड्रेनल मेड्यूलरी सेल, जो एड्रेनल ग्लैंड के मेड्यूलरी सेल है वहीं सिर्फ एड्रेनालिन बनेगा। नॉर एड्रेनालिन कहाँ बनता है? एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स, जितने भी न्यूरॉन्स है। कोलिनर्जिक होता तो एसिटिल कोलिन, जितने भी एड्रेनर्जिक न्यूरॉन है उसके पोस्ट सिनेप्टिक नर्व पे नॉरएड बनता है। नॉरएड इज स्टोर इन द सिंपैथेटिक वेसिकल और ग्रैन्यूल्स विद इन द एड्रेनर्जिक नर्व, ये पता है। अभी इसके एक्शंस देखो, हमने अभी देखे अल्फा देखे रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर्स देखे। अभी ये डायग्राम अगर आपको याद हो गया ना, तो फिर कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल याद करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो क्या दिया है ये डायग्राम में? फर्स्ट इज द अल्फा रिसेप्टर, अल्फा 1 रिसेप्टर। देखो इसके एक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर्स पे कोई वेसल्स को डायलेट करता है तो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, तो इसका बीपी पे इफेक्ट बड़ा बड़ा मिक्स्ड इफेक्ट रहता है। तो एक एक को थोड़ा बारीकी से देखना बहुत जरूरी है कि क्या एक्शन करते हैं। फर्स्ट हम लोग लेंगे अल्फा 1 रिसेप्टर। अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे होते हैं ये तो बाय हार्ट ही करना है। ब्लड वेसल, आई, ब्लैडर एंड प्रोस्टेट, बीपी ऐसे याद रखना, बीपी। ठीक है, ब्लड वेसल, आई, ब्लैडर एंड प्रोस्टेट। अल्फा 1 क्या करेगा ब्लड वेसल पे? अल्फा 1 क्या करेगा? अल्फा 1 को अगर स्टिम्युलेट कर दिया हमने, अल्फा 1 एगोनिस्ट अगर कोई ड्रग दिए, तो वो क्या काम करेंगे? वैसो कंस्ट्रिक्शन करेंगे, इंक्रीज ब्लड प्रेशर करेगा, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ द हार्ट। सपोज ये अल्फा 1 एगोनिस्ट ने इतना ये किया, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट किया। फिर अगर हमने अल्फा 1 ब्लॉक कर दिया, है ना, अभी के यहीं पे हमने एगोनिस्ट और एंटेगोनिस्ट दोनों चीजें सीखनी है। अल्फा 1 एगोनिस्ट क्या करेंगे? जो अल्फा 1 का स्टिम्युलेट करेंगे, वो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे और बीपी बढ़ाएंगे। ब्लॉकर क्या करेंगे? ब्लॉकर करेंगे वैसो डायलेटेशन, प्राजोसिन अल्फा 1 ब्लॉकर, है ना, प्राजोसिन इज द अल्फा 1 ब्लॉकर, जो ड्रग मॉलिक्यूल बीपी कम करने के लिए यूज होते हैं। आई पे क्या होगा? अल्फा आई में क्या होगा? मेड्रियासिस, प्यूपिल का डायलेटेशन करेगा। ब्लैडर में क्या करेगा? ब्लैडर का रिलैक्सेशन। प्रोस्टेट में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ओके, अल्फा 2 ब्लॉकर व्हाट इट विल डू? ये तो एक जस्ट डायग्राम है, बाद में डिटेल्स में बाकी लिया हुआ है, बट आपको एक थोड़ा सा जनरल आइडिया के लिए वी आर गोइंग टू थ्रू दिस। अल्फा 2 रिसेप्टर, देखो अल्फा 1 भी ब्लड वेसल पे है, अल्फा 2 भी ब्लड वेसल पे है, तो ब्लड वेसल इज कॉमन फॉर अल्फा 1 एंड अल्फा 2, बट अल्फा 2 ऑन अ ब्लड वेसल डिक्रीज ब्लड प्रेशर, रिड्यूस नॉरएपिनेफ्रिन। ये अल्फा 1 ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा था, अल्फा 2 ब्लड प्रेशर कम कर रहा है स्टिम्युलेट करने पे। डिक्रीज ब्लड प्रेशर, रिड्यूस नॉरएपिनेफ्रिन। अल्फा 2 स्मूथ मसल, जीआईटी ट्रैक पे क्या करेगा? डिक्रीज जीआईटी टोन एंड मोटिलिटी। अगर किसी पेशेंट को अगर अल्फा 1 स्टिमुलेट करते हैं हम लोग, तो क्या होगा? जीआईटी की मोटिलिटी कम हो जाएगी। बीटा 1 सेम, अल्फा खत्म, इतना ही अगर याद रखा तो भी इनफ है। फिर बीटा 1 रिसेप्टर एंड बीटा 2। बीटा 1 वी ऑल नो, बीटा ब्लॉकर वी ऑल नो। बीटा 1 रिसेप्टर मतलब हार्ट में क्या करेगा? इंक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। अगर बीटा एगोनिस्ट देते हैं, बीटा एगोनिस्ट में डोपामाइन, डोब्यूटामाइन अगर आता है ना, बीटा एगोनिस्ट देंगे तो वो हार्ट, एक सेकेंड एक कॉल है, जस्ट अ मिनट। हेलो, अरे तो लष्कर भेटला तो आणि नॅशनल दुकान बंद आहे, भोराचं इथं नाट्यबाचं दुकान बंद आहे। ठीक आहे, नंतर उद्या घेऊन या। ठीक, फक्त ते एक भेटला आपल्याला कोणत्या त्या बोलत्या संडासच्या दरवाजाचं नाही का? ठीक आहे, उद्या घेऊन या, बाकीचं नंतर बोलतो। बीटा 1 एगोनिस्ट में क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? बीटा 1 हार्ट में इंक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज हार्ट रेट। अरे यार,
हेलो हेलो, what happened in the kidney? Increase renin secretion, increase angiotensin, increase blood pressure. मीन्स बीटा वन रिसेप्टर है तुम्हारे हार्ट और किडनी दोनों पे, और दोनों का काम क्या है, अगर उसको स्टिम्युलेट किया, बीटा वन को स्टिम्युलेट करते हो आप कोई भी दवाई देके, तो दोनों बीटा वन क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ाने में मदद करेंगे, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा के, और किडनी रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को स्टिम्युलेट करके रेनिन का सिक्रेशन बढ़ेगा, रेनिन का इज स्टिमुलेटेड टू एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2, ये पूरा पढ़ेंगे हम लोग कैसा होते हैं। इस अगर किसी पेशेंट का एंजियोटेंसिन के कारण, ये मैकेनिज्म के कारण बीपी बढ़ रहा है, तो उसको एस इनिबिटर्स देते हैं, जो हमारा सीवीएस में आएगा। एस इनिबिटर्स मतलब, एस इनिबिटर्स में दो टाइप होते हैं, एआरबी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, एक एस इनिबिटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, इसमें रामिप्रिल वगैरह आता है, और लोसार्टान टेलमिसार्टान, ये रिसेप्टर ब्लॉकर है। ये सारे काम करते हैं एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म पे। बस अभी तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बीटा वन हार्ट किडनी दोनों बीपी बढ़ाते हैं। व्हाट इज बीटा टू? बीटा टू मतलब ये लंग्स, मोस्टली लंग्स, स्मूथ मसल, जीआईटी ट्रैक। क्या होगा इसको स्टिमुलेट करने से? डिक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टोन एंड मोटिलिटी। मीन्स बीटा टू भी अगर स्टिमुलेट अगर हो गया तो जीआईटी की टोन और मोटिलिटी कम हो जाएगी। बीटा टू रिसेप्टर लंग को अगर स्टिमुलेट किया तो ब्रोंकस का डायलेटेशन होगा, इसमें आएगा तुम्हारा साल्ब्यूटामोल और टर्बिटालिन वगैरह। यूटेरस में क्या आएगा? यूटेरस में रिलैक्सेशन ऑफ द यूटेराइन मसल्स। लीवर में क्या होगा? एक्टिव ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मींस शुगर लेवल बढ़ेगा, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। अगर बीटा टू एगोनिस्ट देते हैं तो शुगर लेवल बढ़ता है, ये याद रखना है। साल्ब्यूटामोल टर्बिटालिन वगैरह अगर ये देते हैं पेशेंट को तो शुगर बढ़ सकता है, डायबिटिक पेशेंट में बी कॉशियस। सेम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, स्पाइनल कॉर्ड गैंग्लियन, आई प्यूपिल डायलेटेड, लंग्स ब्रोंकस डायलेटेड, हार्ट इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट, जीआईटी जीआईटी रिफ्लेक्स, जीआईटी रिलैक्स हो जाएगा, मोटिलिटी कम हो जाएगी, ब्लैडर रिलैक्स हो जाएगा, यूरिन नहीं होगी, यूटेरस भी रिलैक्स हो जाएगा। अटोनिक ऑफ यूटेरस, ये एक ब्रॉड व्यू है ऑफ द सिंपैथेटिक ड्रग का। इस टाइप के तुम्हारे बॉडी में चेंजेस करता है सिंपैथेटिक ड्रग। बट अगर कोई स्पेसिफिकली एक्टिंग होगा, अगर स्पेसिफिकली बीटा वन ब्लॉकर होगा या बीटा टू ब्लॉकर होगा या अल्फा वन ब्लॉकर होगा, तो वो अपना इफेक्ट अलग अलग दिखाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ द एड्रेनर्जिक ड्रग, फिर अब इसका क्लासिफिकेशन सेम है जैसे हमारा जैसे हमारा एंटीकोलिनर्जिक का था। क्लासिफिकेशन वाज अकॉर्डिंग टू एक्शन, डायरेक्टली एक्टिंग, इनडायरेक्टली एक्टिंग हमने पढ़ा हुआ है। व्हाट इज डायरेक्टली एक्टिंग? बस इसमें ड्रग देख लो कौन से एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, डोपामिन एंड आइसोप्रेनालिन। ये चार ड्रग जो है जो कॉमनली यूज्ड होते हैं, हम लोग रेगुलरली बोलते हैं, दैट इज डायरेक्टली एक्टिंग। इनडायरेक्टली एक्टिंग में एम्फेटामाइन एंड मेटाएम्फेटामाइन, these are indirectly acting, and both mechanism में एफेड्रिन एंड मेट्रामिनॉल, इसमें एफेड्रिन सिर्फ याद रखना, और इसमें एम्फेटामिन। एमसीक्यू में पूछते हैं विच इज द इनडायरेक्टली एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग। इनडायरेक्टली एक्टिंग अगर पूछा तो एमसीक्यू में ऑप्शन में एम्फेटामाइन रहेगा, और ये पूछा है, और बोथ मैकेनिज्म में भी पूछा है, तो उसका आंसर है एफेड्रिन। तो ये दो ही ड्रग याद रखना है इसमें, सिर्फ एक एम्फेटामाइन एंड एक एफेड्रिन। इनडायरेक्टली एक्टिंग एम्फेटामाइन, बोथ मैकेनिज्म में एफेड्रिन। ये हो गए तुम्हारे अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन हम लोग देख लेते हैं एक बार। मोड ऑफ एक्शन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। देखो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली में क्या हो रहा है, डायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक, उसके समान ही डायरेक्टली एक्टिंग, जैसे कि डोपामिन डोब्यूटामाइन क्या करेंगे, वो डायरेक्टली रिसेप्टर पे जाएंगे एंड अपनी एक्शन कंप्लीट करेंगे। इनडायरेक्टली एक्टिंग क्या करेंगे, देखो डायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथेटोमाइमेटिक विच डायरेक्टली स्टिमुलेट द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। एग्जांपल एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन का ही दूसरा नाम है एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन। बहुत लोग नॉन बोलते हैं, दिस इज नॉन, दिस इज नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन, दिस इज डायरेक्टली एक्टिंग। अभी इनडायरेक्टली एक्टिंग क्या करेंगे, इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथेटोमाइमेटिक विच स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम द टर्मिनल नर्व एंडिंग। एग्जांपल एम्फेटामाइन। देखो ये क्या कर रहा है, ये एम्फेटामाइन जो है
ये इसके रिलीज को कंट्रोल कर रहा है, नॉर एड्रेनालिन के रिलीज को कंट्रोल करता है। जैसे आप कोई एम्फेटामाइन का ड्रग देते हो, वो नर्व के अंदर जाके नॉर एड्रेनालिन के रिलीज को कंट्रोल करेगा, दैट इज द इनडायरेक्टली एक्टिंग। वो इनडायरेक्टली एक्टिंग मतलब वो डायरेक्ट रिसेप्टर पे काम नहीं करते। इनडायरेक्टली एक्टिंग जैसे डायरेक्टली एक्टिंग वाले क्या कर रहे हैं, रिसेप्टर पे डायरेक्ट काम कर रहे हैं। इनडायरेक्टली एक्टिंग वाले तुम्हारे नर्व को स्टिमुलेट करेंगे। मिक्स में क्या होगा, मिक्स में दोनों दोनों एक्शन, ऊपर की दोनों एक्शन। उसमें से कौन सा, क्या नाम था, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट ड्रग, इफेड्रिन। इफेड्रिन याद रखना, एमसीक्यू में बहुत बार पूछते हैं। देन नेक्स्ट इज, देखो फिर ये हो गया हमारा डायरेक्टली एक्टिंग, इनडायरेक्टली एंड बोथ अकॉर्डिंग टू रिसेप्टर सिलेक्टिविटी। रिसेप्टर सिलेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन से पेशेंट को क्या ड्रग देना चाहिए वो हमें, देखिए अल्फा 1 में मिथॉक्सामाइन, अल्फा 1 इज अ मिथॉक्सामाइन एंड फेनिलेपिनेफ्रिन, अल्फा 1 एगोनिस्ट। ये पूछते हैं विच इज द ड्रग इज अल्फा 1 एगोनिस्ट, तो मिथॉक्सामाइन या फेनिलेपिनेफ्रिन। जो नेजल डीकंजेस्टेंट आते हैं ना, जो नाक में डालने के जो नेजल डीकंजेस्टेंट आते हैं, दीज आर मोस्टली अल्फा 1 एगोनिस्ट। अल्फा 2 एगोनिस्ट में क्या आता है, क्लोनिडिन एंड मोस्टली क्लोनिडिन या फिर अल्फा मिथिल नॉर एड्रेनालिन। अगर क्लोनिडिन देते हैं तो डायरेक्टली अल्फा 2 को ही ब्लॉक करेगा और कहीं छेड़छाड़ नहीं करेगा, अल्फा 1 में नहीं जाएगा, बीटा 1 बीटा 2 में नहीं जाएगा। क्लोनिडिन ये भी एमसीक्यू में पूछते हैं, इसमें से एक एक लाइन एमसीक्यू के लिए है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। क्लोनिडिन इज फॉर अल्फा 2, है ना, अल्फा 1 मिथॉक्सामाइन इज फॉर, ये सब पूछा है एमसीक्यू में, इसीलिए लिया है। बोथ अल्फा 1 और अल्फा 2 पे काम करने वाले, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, तो ये पूछना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस इज द रिसेप्टर अकॉर्डिंग टू रिसेप्टर क्लासिफिकेशन। फिर से वही स्लाइड है, थोड़ा सा चेंजेस करके। डायरेक्टली एक्टिंग हमने देखा था अभी, एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन, इनडायरेक्टली एक्टिंग एम्फेटामाइन एंड मिक्स्ड एक्शन इज इफेड्रिन। इसमें दिया हुआ है कहाँ कहाँ पे काम करते हैं। डायरेक्टली एक्टिंग एगोनिस्ट, डायरेक्टली एक्टिंग एगोनिस्ट में डायरेक्टली एक्टिंग रिसेप्टर वाइज। अभी ये कैसा है, डायरेक्टली एक्टिंग रिसेप्टर वाइज। अभी देखो इसमें क्या है, फेनिलेपिनेफ्रिन, फेनिलेपिन अल्फा 1, ठीक है, अल्फा 1 एगोनिस्ट। क्लोनिडिन अल्फा 2 में काम करेगा। आइसोप्रेनालिन एंड डोब्यूटामाइन बीटा 1 में काम करेगा। साल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन बीटा 2 में काम करेगा। अभी देखो इसके एक्शन से ही हमें पता चल जाएगा, अगर आपको वो पहला वाला स्लाइड याद है तो, जिसमें उसका क्लासिफिकेशन था कि कौन सा ड्रग मॉलिक्यूल कहाँ पे होता है। देखो अल्फा 1 में देखो, अल्फा 1 में ब्लड वेसल, आई, ब्लैडर एंड प्रोस्टेट। तो अल्फा 1 में ये सारी चीजें हैं, तो इट इज वर्क और देयर, मतलब अल्फा 1 इन सारों पे काम करेगा। अल्फा 2 इज क्लोनिडिन, अल्फा 2 क्या है, क्लोनिडिन है, अल्फा 2 है क्लोनिडिन। तो अल्फा 1 किस में काम करेगा, ब्लड वेसल्स। बट अल्फा 1 में देखो अल्फा 2 इज इंपॉर्टेंट, क्यों, क्या करता है, इट इज डिक्रीज ब्लड प्रेशर। अल्फा 2 रिसेप्टर को अगर स्टिमुलेट किया तो वो डिक्रीज ब्लड प्रेशर है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्सेप्शन है, कोई भी चीज एक्सेप्शन होती है तो इंपॉर्टेंट होती है एमसीक्यू के लिए। देखो क्लोनिडिन के आगे में लिखा है सिंपैथेटोमाइमेटिक। हम लोग सिंपैथेटोमाइमेटिक किसको बोलते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम की मिमिक्री करने वाले। सिंपैथेटिक सिस्टम का काम हमने क्या करा था, इट इंक्रीज द हार्ट रेट, इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज द बीपी। बट क्लोनिडिन के आगे क्या लिखा है, सिंपैथेटोमाइमेटिक और क्वेश्चन मार्क। ये सही में सिंपैथेटोमाइमेटिक है या फिर ये कहीं से और का ड्रग है। क्यों, क्योंकि अगर किसी पेशेंट को आप क्लोनिडिन देंगे, उसके अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, तो वो डायग्राम जो मैंने आपको बताई थी, तो क्या होगा इसमें, रिड्यूस बीपी। जबकि क्या करना चाहिए, अभी हम लोग ब्लॉकर्स नहीं पढ़ रहे, हम लोग एगोनिस्ट ही पढ़ रहे। एगोनिस्ट मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम को काम करने वाले ड्रग, जैसे कि अल्फा 2 ब्लड वेसल पे काम करके, ब्लड वेसल पे हमें पता है कौन है, अल्फा 2। अल्फा 2 पे काम करने वाला ड्रग कौन सा है, क्लोनिडिन। क्लोनिडिन क्या करता है, ब्लड प्रेशर। दैट्स व्हाई गिवन अ क्वेश्चन मार्क ओवर हियर। क्वेश्चन मार्क इसीलिए दिया है कि ये सिंपैथेटोमाइमेटिक क्यों है, फिर बिकॉज इट इज एक्टिंग और देयर, भले उसके एक्शन और कोई हो। समझे, नहीं समझा तो बाद में एक बार पूछ लेना। आइसोप्रोनालिन एंड डोब्यूटामाइन बीटा 1 पे काम करेंगे। अभी हमें पता है बीटा 1 कहाँ पे है, बीटा 1 इज प्रेजेंट मोस्टली ऑन द हार्ट।
तो ये क्या करेगा, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट का रेट और पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा, बीटा 1 रिसेप्टर। साल्ब्यूटामोल एंड टर्बुटालिन, वी आर कॉमनली यूजिंग दिस साइरप। तो ये कहाँ पे काम करते हैं, मोस्टली तुम्हारे ब्रोंकस पे। तो ये क्या करेंगे, ब्रोंकस को डायलिटेशन करेंगे। सिर्फ तुमको ये पता रहना चाहिए कि वो रिसेप्टर कहाँ पे बैठा हुआ है, तो आप इजीली उसकी एक्शन लिख सकते हो। दैट्स वाई मैं बार बार ये चार्ट के बारे में बोलता हूँ। अगर आपको पता है ये बीटा 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे रहने से ये सब पे इफेक्ट होगा। लंग्स में ब्रोंकोडायलेटेशन होगा, जीआईटी ट्रैक में रिलैक्सेशन होगा, यूटरस भी थोड़ा रिलैक्स हो सकता है, डुआडिलोन भी इसी तरीके से काम करता है, लीवर में भी ग्लाइकोजेनेसिस होगा, बट प्रोफाउंडली एक्शन इज ऑन द लंग। ओके, नाउ इफेक्ट ऑफ द एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। देखो क्या क्या करता है ये बॉडी में एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, इंक्रीज हार्ट रेट, बट एक्सेप्शन इज द क्लोनिडिन, इंक्रीज हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज O2 कंजम्पशन। एवी कंडक्शन बढ़ाएगा, वेंट्रिकल्स का कंडक्शन बढ़ाएगा, एक्साइटेबिलिटी होगी, अरिथमिया मींस जिन पेशेंट का कार्डियक आउटपुट कम है, बीपी कम है, ऐसे पेशेंट को दे सकते हैं एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। ब्लड वेसल पे क्या करेगा, ब्लड वेसल पे मिक्स एक्शन है, आई टोल्ड यू, है ना, क्या लिखा है ब्लड वेसल पे, वीडी मतलब वैसो डायलेटेशन या वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्टिव एक्टिविटी ऑफ द ड्रग एंड द एनाटॉमिकल साइट ऑफ द ब्लड वेसल, कि वो ब्लड वेसल कहाँ पे है, स्किन में है, स्प्लेनिक में है, स्केलेटल मसल में है, या फिर रीनल ब्लड वेसल्स। ये अलग अलग एक्शन होती है ब्लड वेसल्स पे, क्योंकि ब्लड वेसल पे अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों हैं। अल्फा 1 भी ब्लड वेसल्स पे है, अल्फा 2 भी ब्लड वेसल्स पे है। अल्फा 1 वेसो कंस्ट्रिक्शन करते हैं, अल्फा 2 वेसो डायलेटेशन करते हैं। तो ये अल्फा 1 बीपी बढ़ाएगा, अल्फा 2 बीपी कम करेगा। दैट्स वाई वी हैव मेंशन ब्लड वेसल्स डिपेंडिंग, कि कौन से ब्लड वेसल पे क्या है, वो डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे। बट ये पूछते हैं वाइवा में कि एड्रेनर्जिक ड्रग ब्लड वेसल पे कैसा काम करते हैं, तो यू हैव टू से मिक्स्ड, इट कैन बी वर्क बाय डिपेंड ऑन द साइट, क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों ब्लड वेसल पे होते हैं, और अल्फा 1 कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, अल्फा 2 रिलैक्सेशन करता है, ये बोलना जरूरी है। व्हाट हैपन, बीपी डिपेंड ऑन द इफेक्ट ऑफ ऑन अ हार्ट, है ना, पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड वेनस रिटर्न। बीपी में भी सेम वैसे ही है एड्रेनर्जिक ड्रग, तो हम लोग देखेंगे बाद में कि इसमें क्या क्या होता है। द इफेक्ट ऑफ द अल्फा एगोनिस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द बीटा एगोनिस्ट। अल्फा एगोनिस्ट और बीटा एगोनिस्ट अलग अलग काम करते हैं, तो हमें पता है। सीवियस इफेक्ट ऑफ अल्फा एगोनिस्ट, अल्फा एगोनिस्ट क्या करेगा, vasoconstriction leading to the rise in a peripheral resistance and vasoconstriction। अल्फा एगोनिस्ट में अल्फा 1 एगोनिस्ट के बारे में बोल रहे हैं, तो क्या होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा और बीपी बढ़ेगा। इंक्रीज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी एबोलिश्ड बाय अल्फा ब्लॉकर। ठीक है, इतना याद रखना। कार्डियक आउटपुट इज नॉट डिक्रीज्ड इन प्रोपोर्शन टू द डिक्रीज इन द हार्ट रेट बिकॉज ऑफ द वेनस। देखो क्या करता है ये क्या करता है, एड्रेनर्जिक जो है ड्रग क्या करेंगे, अल्फा एगोनिस्ट जो है, व्हाट अल्फा एगोनिस्ट डू, ये सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी तो बढ़ाएंगे, बट बारोरिसेप्टर रिफ्लेक्स कॉजिंग इंक्रीज वेगल सप्लाई टू द हार्ट, बट ये ब्रैडिकार्डिया भी कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, ये ब्रैडिकार्डिया भी कर सकते हैं, बट ब्रैडिकार्डिया करने के बावजूद भी कार्डियक आउटपुट कम नहीं होगा, है ना, हार्ट रेट कम हो जाएगा बट कार्डियक आउटपुट कम नहीं होगा, तो बीपी बढ़ेगा ही। कभी कभी ब्रैडिकार्डिया होता है क्योंकि वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। वेगल मैन्युअल सबको पता होगा, हाउ वेगल मैन्युअल डू, कान के नीचे थोड़ा सा जहाँ से वेगस नर्व जाती है, किसी पेशेंट को टैकीकार्डिया है और आप उसको थोड़ा सा दबा दो तो वेगल मैन्युअल से उसका टैकीकार्डिया कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज सीवियस इफेक्ट ऑफ बीटा एगोनिस्ट। देखो अल्फा एगोनिस्ट ये था, इंपॉर्टेंट लाइन इस सिर्फ एक, बाकी कुछ याद नहीं रखा ना, ये एमसीक्यू के लिए आता है। अल्फा एगोनिस्ट क्या करेंगे, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों बढ़ाएंगे अल्फा एगोनिस्ट। बीटा एगोनिस्ट क्या करेंगे, स्लाइटली इंक्रीज ऑफ सिस्टोलिक बीपी एंड डिक्रीज ऑफ डायस्टोलिक बीपी। सिर्फ रेड लाइन में जो लिखा है वो एमसीक्यू के लिए याद रखो, व्हाट अल्फा एगोनिस्ट डू एंड व्हाट बीटा एगोनिस्ट डू। बीटा एगोनिस्ट
स्लाइटली इंक्रीज ऑफ सिस्टोलिक बीपी एंड डिक्रीजिंग ऑफ डायस्टोलिक बीपी। ऐसा क्यों होता है ये पूछा, तो इसका एक्सप्लेनेशन। बीटा 1 पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। देखो क्रोनो और आयनो का मीनिंग सबने जान लो। क्रोनोट्रॉपिक मतलब ये पूछते हैं एमसीक्यू में, क्रोनोट्रॉपिक मतलब इंक्रीज इन द हार्ट रेट। कभी कभी हमें अभी सीबीएस जब पढ़ेंगे, कार्डिया वास्कुलर सिस्टम जब पढ़ेंगे, तो उसमें ऐसा आएगा क्रोनोट्रॉपिक ड्रग्स। व्हाट आर द आइनोट्रॉपिक ड्रग्स? क्रोनो मतलब इंक्रीज द हार्ट रेट, ठीक है। क्रोनो आर आता है, जो क्रोनो में आर आता है, आर मतलब हार्ट रेट। क्रोनोट्रॉपिक मतलब इंक्रीज द हार्ट रेट। आइनोट्रॉपिक, आइनो मतलब कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। आइनोट्रॉपिक मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने वाले ड्रग। क्रोनोट्रॉपिक मतलब हार्ट रेट बढ़ाने, मतलब ये सीवीएस के लिए है। बीटा 1 एगोनिस्ट क्या करते हैं? बीटा 1 एगोनिस्ट सपोज डोपामिन डोब्यूटामिन अगर है तो क्या करेगा? इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड सो इंक्रीज सिस्टोलिक बीपी। इतना हमें पता है बीटा 1 एगोनिस्ट। बट बीटा 2 जो है, बीटा 2 कहाँ पे रहता है? डायलेट। देखो बीटा 2 कहाँ पे है? बीटा टू देखो, बीटा 2 कहाँ पे है? स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स पे है ना, स्मूथ मसल्स पे भी ये रहता है। तो व्हाट इट विल डू, व्हाट इट विल डू? बीटा 2 क्या करेगा? डायलेटेशन ऑफ द आर्टेरियल्स ऑफ द स्केलेटल मसल्स। बीटा 2 आर्टेरियल्स ऑफ द स्केलेटल मसल्स को मींस जितना टेंशन है वहाँ के ब्लड वेसल में उसको कम करेगा। एंड सो डिक्रीज इन बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सो नो वैसोकंस्ट्रिक्शन। बीटा 1 क्या कर रहा है? बीटा 1 हार्ट रेट बढ़ा रहा है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा रहा है, बीपी बढ़ा रहा है। बीटा 2 उसके अपोजिट काम कर रहा है, बीटा 2 बीपी कम कर रहा है, इसीलिए पेशेंट का सिस्टोलिक बढ़ता है, डायस्टोलिक कम होता है। तो पेशेंट को अगर हमें पेशेंट आया हमारे पास है ना, तो हमें ऐसा ड्रग मॉलिक्यूल जिसका बीपी कम है, सलाइन आईवी अगर हॉस्पिटल में आता है पेशेंट, तो हमें ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल देने पड़ेंगे जो स्पेसिफिकली बीटा 1 पे काम करते हो, जिसका बीटा 2 से कुछ लेना देना नहीं हो। दैट वी हैव टू चूज सच काइंड ऑफ ड्रग्स। ओके, देन नेक्स्ट इज समरी। व्हाट इज समरी? इंपॉर्टेंट है समरी। एड्रेनालिन, एड्रेनालिन कहाँ काम करेगा? अल्फा और बीटा पे। इंक्रीज सिस्टोलिक बीपी एंड स्लाइटली डिक्रीजेस ऑफ डायस्टोलिक बीपी, क्योंकि वो अल्फा एंड बीटा दोनों पे काम करता है। अल्फा तो बीपी बढ़ाएगा और बीटा 2 रिसेप्टर थोड़ा बीपी कम करेंगे। बट पेशेंट को एड्रेनालिन की ड्रिप नहीं लगाते हम, पेशेंट को क्या लगाते हैं हम लोग? नॉरएड की ड्रिप लगाते हैं। अगर पेशेंट में हमारे पास शॉक का पेशेंट आया, शॉक का पेशेंट आता है और या फिर किसी पेशेंट का बीपी शॉक, इंस्टेड ऑफ शॉक हमें बीपी का पेशेंट आया हाइपो, उसका बहुत ही बीपी नहीं लग रहा है, तो नॉरएड की ड्रिप लगाते हैं। नॉरएड क्या करेगा? इंक्रीजिंग सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। क्यों? क्योंकि वो अल्फा एंड बीटा 1 पे काम करता है, बीटा 2 पे काम नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्लस रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया, ब्रैडिकार्डिया भी कराता है नॉर एड्रेनालिन, बट ब्रैडिकार्डिया का छोड़ दो। इंपॉर्टेंट ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। कोई पेशेंट आपके पास आया है जिसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों कम है, उसको आपने एड्रेनालिन लगाया तो उसका सिस्टोलिक तो बढ़ेगा और डायस्टोलिक कम हो जाएगा, तो पल्स प्रेशर जो है तो वो बढ़ जाएगा। दैट इज नॉट गुड, पल्स प्रेशर बढ़ना, है ना। तो नॉर एड इज इम्पोर्टेंट, अगर दोनों कम है तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों को बढ़ाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। फिर कौन सा है? बीटा एगोनिस्ट। बीटा एगोनिस्ट में कौन सा है? आइसोप्रोटेनॉल। इंक्रीज स्लाइटली सिस्टोलिक एंड डिक्रीज डायस्टोलिक। इनडायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथेटोमाइमेटिक, इंक्रीज बीपी, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इनडायरेक्टली एक्टिंग वाले। डोपामिन क्या करता है? इंक्रीज डोपामिन रिसेप्टर रीनल वैस्कुलेचर, प्लस इंक्रीज बीटा 1 इन द हार्ट, प्लस इंक्रीज अल्फा 1 एट अ हाई डोजेस। तो ये भी वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा। तो डोपामिन की एक्शन सब जगह पे, हार्ट पे है, ब्लड वेसल्स पे और किडनी पे भी है। ये एक डिफरेंस है आइसोप्रेनालिन, जो नॉर एड्रेनालिन, दिस इज नॉर एड्रेनालिन, ये आइसोप्रेनालिन। देखो अभी आइसोप्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये ग्राफ, पर थोड़ा सा देखेंगे तो समझ जाएंगे। नॉर एड्रेनालिन देखो क्या करता है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये दोनों ग्राफ है।
देखो ये नीचे वाली लाइन, ये ब्लैक लाइन क्या है, नॉर एड्रेनालिन ने क्या किया, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ाया, ऊपर गया मतलब पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा मतलब बीपी बढ़ा। व्हाट आइसोप्रेनालिन डू, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम करता है, मतलब आइसोप्रेनालिन बीपी नहीं बढ़ाएगा, इट इज नॉट एक्टिंग ऑन अ, देखो यहाँ पे लिखा है आइसोप्रेनालिन डिक्रीज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिकॉज दे एक्ट ऑन अ बीटा 2, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। आइसोप्रेनालिन डिक्रीज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिकॉज दे एक्ट ऑन अ बीटा 2। नॉरएड क्या कर रहा है, बीपी को बढ़ा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा रहा है मतलब बीपी बढ़ा रहा है। आइसोप्रेनालिन क्या कर रहा है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम कर रहा है मतलब बीपी कम कर रहा है। फिर हमने पढ़ा था नॉरएड क्या कर रहा है, ये ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, हार्ट रेट कम कर रहा है। आइसोप्रेनालिन ये देखो ऊपर चले गया, आइसोप्रेनालिन ने क्या किया, हार्ट रेट को बढ़ाया, ठीक है। फिर व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ब्लड प्रेशर, किसी पेशेंट को आइसो नॉर एड्रेनालिन की ड्रिप लगाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और आइसोप्रेनालिन देंगे तो ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो कौन से एगोनिस्ट देना है ये इम्पोर्टेंट है, पेशेंट को एड्रेनालिन लगाना है, नॉरएड लगाना है या आइसोप्रेनालिन लगाना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब इट डिसाइड कि पेशेंट की तकलीफ क्या है, पेशेंट का कौन सा बीपी बढ़ा हुआ है। फिर एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट स्मूथ मसल्स पे क्या करेंगे, ब्रोंकस पे क्या करेंगे, एक मिनट ही बाकी है। ब्रोंको डायलेटेशन ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो पढ़ लेना आप लोग बाद में, ठीक है। अभी के आज के लेक्चर में यहाँ तक के कोई कंप्लेंट, किसी को कुछ नहीं समझा, कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा एड्रेनर्जिक, परसों नॉर एड्रेनर्जिक लेंगे। एक मिनट बाकी है, एनी क्वेश्चन। सिर्फ रिसेप्टर इंपॉर्टेंट है, ये रिसेप्टर याद करना इंपॉर्टेंट है, अल्फा 1 का है, अल्फा 2 का है, बाकी एक्शन आप खुद ही लिख सकते हो। और एड्रेनालिन कौन से रिसेप्टर पे काम करता है, नॉर एड्रेनालिन। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट एज अ टाइम थोड़ा फैमिलियर होते जाएंगे